आप सबों को मेरे ओर से जय मसीह की। प्रभु के नाम की महिमा हो। हमारे साथ पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 15 से 22 वचन तक पढ़ेंगे। प्रभु के नाम की महिमा हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई न करे। प्रभु के नाम की महिमा हो। यहाँ पर हम प्रभु का वचन में देखते हैं सावधान। सावधान के मतलब हमें संभल जाना है, हमें संभलना है उस जगह में। यहाँ लिखा है कोई किसी को बुराई के बदले बुराई न करे। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस संसार में रहते समय हम लोगों के ऊपर बहुत से लोग बुरा व्यवहार करते हैं, बुरा सोचते हैं। कभी भी अच्छे नजरिया से लोग जो है एक दूसरे को नहीं देखते हैं। तो मेरे प्रियो, ये संसार के तरीका है। मसीह लोगों का तरीका है कि हम जो है, हमारा नजरिया संसार के लोगों के जैसा नहीं होना चाहिए। हमारा नजरिया किसके जैसा होना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह की जैसा। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो। इसलिए लिखा है कोई किसी से बुराई के बदले बुराई न करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर हो रहो। हालेलुया। सदा हमें क्या करना चाहिए? भलाई करने के लिए हमें तत्पर रहना उचित है। प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह 3.5 साल सेवा किए। कितना साल? लगभग 3.5 साल सेवा किए। 3.5 साल के अंदर में प्रभु यीशु मसीह किसी को भी बुराई के बदले बुराई नहीं किया। उनके ऊपर लोगों ने बुराई किया, फिर भी प्रभु यीशु ने उनको क्या किया? क्षमा कर दिया है। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो। हम देखते हैं कि बहुत से लोग यीशु को दोष भी लगाया। बहुत से लोग बोला ये पापियों के साथ उठता है, बैठता है, उनके साथ खाता है, पीता है। प्रभु यीशु को पेटू भी, पियक्कड़ भी लोग बोला। फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने उनको उल्टा जवाब नहीं दिया। प्रभु यीशु मसीह उनको कभी उल्टा जवाब नहीं दिया, बल्कि उनके प्रति भलाई ही सोचा और भला ही किया। यहाँ लिखा है ना, आपस में पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो, आपस में और सब से भी भलाई की चेष्टा करो। हालेलुया। आपस में क्या करना है? भलाई की ही चेष्टा करना है। तत्पर है, भलाई करने में तत्पर रहना है और आपस में भलाई करने की चेष्टा करना है। हालेलुया। लगातार भलाई ही करना चाहिए। प्रभु के नाम की महिमा हो। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह 3.5 साल सेवा के दौरान एक दूसरे को, जो बीमारी लोग आते थे उनको क्या किए हैं? चंगा किए हैं। कोढ़ी लोगों को, उनको कोढ़ से छुटकारा दिए हैं। लंगड़े को पैर दिए हैं। और अनेक नाना प्रकार की जो दुर्बलता में, कष्ट में पड़ा हुआ जो लोग था, जो उनके पास आते थे, प्रभु यीशु मसीह उनको चंगा करने वाला परमेश्वर थे। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन के समय में किसी को बुराई नहीं किया, भला ही उन लोगों को किया और उन लोगों के ऊपर तरस खाया, उन लोगों के ऊपर दया दिखाया और दया दिखाकर परमेश्वर के रास्ते पर उन लोगों को लाने की कोशिश किया। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो। इसलिए मेरे प्रियो, हमारे जीवन में बहुत से लोग सोचता होगा, आजू बाजू पड़ोसी, गांव का लोग, बहुत से नजर में हम होंगे, वो सोचता होगा हमारे बारे में बुराई।
हमें उनके बारे में बुराई सोचने की जरूरत नहीं है। हमें उनके लिए भला ही करना है, भलाई के लिए ही हमें तत्पर रहना है। जब ऐसे करेंगे परमेश्वर की ओर से हमें आशीष मिलेगा। हालेलुया। यहाँ जो आशीष धरती पर रहते समय जो मिलेगा मिलेगा, इससे भी बढ़कर परमेश्वर हमें स्वर्ग में प्रतिफल हमें देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और लिखा है इसमें, सदा आनंदित रहो। ये समझिए कि हमारे ऊपर लोग बुराई सोचता है ना, हमें आनंदित रहना है, मगन होना है और हमें प्रभु में और आगे बढ़ने की जरूरत है। और लिखा है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हालेलुया। सब लोग बोलिए जोर से, हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो। हमें निरंतर क्या करना है? प्रार्थना में लगे रहना है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपना काम धंधा छोड़कर हम इसमें लगे रहे, वो कहने का मतलब नहीं है। आप काम धंधा करते हुए समय निकालकर आप प्रभु के लिए समय देना है। प्रभु आपके लिए समय दिया है तो हमें भी प्रभु के लिए क्या करना चाहिए? समय देने वाला होना चाहिए। हालेलुया। मनुष्य को 24 घंटा छुट्टी नहीं है क्या? मनुष्य को 24 घंटा छुट्टी है? छुट्टी नहीं है, हमेशा काम काम है। काम करने के बाद आएगा, आराम करेगा, 8 घंटा 10 घंटा सो जाएगा, वो भी छुट्टी नहीं है। सोना भी छुट्टी नहीं है। मेरे प्रियो, ये 24 घंटे में भी हमें क्या करना है? समय को प्रभु के लिए निकालना है। हालेलुया। प्रभु के नाम की महिमा हो। इसीलिए लिखा है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हमें निरंतर क्या करना है? प्रार्थना करना है। जब हम हमेशा प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। एक सेकेंड ट्रेनिंग में एक लड़की आई थी, मोना नाम का, वो बेटी भी थी अपना साजन। वो देखी थी, बहुत भयानक, कभी ऐसा होने वाला नहीं था, ऐसा भयानक, संभलने से भी नहीं संभलागा। बाकी धीरे 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 प्रभु का वचन जैसे जैसे वो ग्रहण किया, उसके अंदर में कार्य किया, प्रार्थना में वो लगी, परमेश्वर ने उसको छुटकारा दिया। अंतिम दिन तक उसको छुटकारा दिया। अंतिम दिन तक ये सुन, आज पूछे है तो आया था उसके ऊपर शैतान। बाकी जिस प्रकार से वो आता था वैसे बिल्कुल नहीं था। हालेलुया। और वीडियो देखा है अंतिम में उन लोगों का, अच्छा से आराधना जो होता है आखिरी में अनाउंटिंग के दिन, अच्छा से आराधना किया है, लोग बढ़िया से किया है। दुष्ट आत्मा आखिरी दिन निकल कर चला गया। हालेलुया। क्यों? हम प्रभु के लिए समय निकाला, प्रभु के लिए अपना जीवन को दिया, प्रभु को अपने अंदर बैठाया, बुराई को अपने अंदर से दूर किया। हालेलुया। मेरे प्रियो, बुराई को कभी भी हमारे अंदर बसने देने की काम नहीं है। हालेलुया। भलाई ही दूसरे को सोचना है। बहुत से लोग वहां था, सब लोग एक जैसा नहीं होता है। कुछ लोग तमाशा देखने के लिए आता है, कुछ लोग बुरा निगाह से देखता है। बाकी जो अच्छा मन से देखेगा, अच्छा मन से करेगा, प्रभु उसका जीवन में अद्भुत काम करता है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, निरंतर प्रार्थना में हमें लगे रहना चाहिए। आने वाले हर एक समस्याओं से हम छुटकारा पा सकते हैं। हम निरंतर प्रार्थना के मतलब है हम परमेश्वर के साथ संगति रखें। उदाहरण के लिए संडे के आराधना कभी भी हमें छोड़ना नहीं चाहिए। अपना जो भी काम है 2 घंटा समय को निकालकर संडे आराधना में जाना चाहिए। और अलग अलग प्रकार की उपवास प्रार्थना है, मीटिंग है, वो समय हमें निकालना चाहिए। जब वो समय हम निकालेंगे, परमेश्वर हमारे लिए वो समय को निकालेगा। हालेलुया। प्रभु इस वचन से हम सबों को
आशीष दे। आमीन।